आज मैं आपके लिए एक अलग कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी एक लड़की की है जिसका नाम मनीषा है, जो अपनी शादी से पहले बहुत खुश थी। उसकी शादी विनय नाम के लड़के से होने वाली होती है और जब वो विनय से पहली बार मिली तो उसे विनय बहुत शांत स्वभाव का लगा, जो ज्यादा नहीं बोलता, पर बोलता तो मनीषा की थोड़ी सी तारीफ जरूर करता, जो मनीषा को अच्छा लगता। और एक बात थी, विनय उसे बहुत प्यार से देखता, जो मनीषा को पसंद आया। वैसे विनय एक बिजनेसमैन था और अच्छा खासा पैसा कमाता था, तो मनीषा और उसके घर वालों को सब पसंद आया और रिश्ता पक्का कर दिया। धीरे धीरे मनीषा और विनय के बीच मीठी मीठी बातें होती, जो शादी से पहले होनी आम बात है। समय बीतता गया और आ गया वो दिन जिसका विनय और मनीषा इंतजार कर रहे थे कि शादी की रस्में शुरू हुई। सब एक के बाद एक रस्में चलती गई। विनय ने मनीषा के साथ साथ 7 फेरे लिए और उसकी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र भी पहनाया। दोनों की शादी हो गई और मनीषा विदा होकर अपने ससुराल पहुंची। ससुराल में उसका बहुत अच्छी तरह से स्वागत हुआ। दोनों में दूल्हा दुल्हन की खेल खेलने वाली रस्में भी हुई। फिर अचानक विनय ने कहा कि चलो अब मैं और मनीषा हमारे फार्म हाउस पे चलते हैं। मनीषा को अजीब लगा, पर वो ये सोच के खुश होने लगी और थोड़ी शर्माने लगी कि विनय ने शायद वहाँ सुहागरात का प्रबंध किया होगा। फिर दोनों अपना सामान लेकर विनय की गाड़ी में चल पड़े। रास्ते में विनय मनीषा का हाथ बार बार चूमता रहा और उसकी शादी की मेहंदी की खुशबू और सुंदरता की तारीफ करता। फिर दोनों फार्म हाउस पहुंचे और विनय उसे अंदर ले गया। देखने में ये घर भी काफी बड़ा था। विनय उसे अपने कमरे में ले गया और उसे बिठाया और विनय भी उसकी बगल में बैठ गया। विनय मनीषा को बस देखे जा रहा था और धीरे धीरे वो मनीषा को चूमने लगा। उसके गालों पर, माथे पर, मनीषा के होठों को चूमने लगा और मनीषा भी उसका साथ देने लगी, जो मनीषा को अच्छा भी लग रहा था और डर भी लग रहा था। फिर विनय की चुंबन बढ़ने लगी और विनय मनीषा के कपड़े निकालने की कोशिश करने लगा और वो उसे निकालने में सफल रहा। मनीषा अपने शरीर को छुपा रही थी और थोड़ी डर गई थी। फिर विनय ने ऐसा किया जो मनीषा देख कर दंग रह गई। विनय ने अपने सारे कपड़े निकाल दिए और पूरा नग्न हो गया और मनीषा के साथ जबरदस्ती संभोग करने की कोशिश करने लगा। मनीषा ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने मनीषा के हाथों को पकड़ लिया और इतना जोर से कि कोई भी लड़की विरोध ना कर सके। तभी विनय के मुंह से कुछ ऐसा निकला कि मनीषा के होश उड़ गए। विनय ने उसे कहा कि मुझे सेक्सुअल एडिक्शन डिसऑर्डर है और तुम मुझे चुपचाप जो चाहूं करने दो, क्योंकि मैं अब तुम्हारा पति परमेश्वर हूँ। और फिर उसने मनीषा से जबरदस्ती संभोग करना चालू कर दिया। मनीषा को रोना आया और वो रोने लगी, दर्द से चिल्लाने लगी। पर विनय को एक ऐसी मानसिक बीमारी थी कि जितना कोई लड़की चीखे उतना उसे जोश बढ़ता। तकरीबन 2 घंटे तक वो संभोग करता रहा और उसे न जाने संतुष्टि भी नहीं मिल रही थी, क्योंकि उसके दिमाग में जो ख्यालों की बीमारी थी वो उसके शरीर को हैवान बन लगी। दर्द से चिल्लाने लगी। पर विनय को एक ऐसी मानसिक बीमारी थी कि जितना कोई लड़की चीखे उतना उसे जोश बढ़ता। तकरीबन 2 घंटे तक वो संभोग करता रहा और उसे न जाने संतुष्टि भी नहीं मिल रही थी, क्योंकि उसके दिमाग में जो ख्यालों की बीमारी थी वो उसके शरीर को हैवान बना चुकी थी।
फिर उसे चरम सुख मिला और वो उसके बाजू में लेट गया। एक और हैरानी की बात यह थी कि वो चरम सुख की प्राप्ति के बाद अपने किए गए दुष्कर्म को बिल्कुल भूल गया और मनीषा से बात करने की कोशिश करने लगा। मनीषा उसे करीब नहीं आने दे रही थी, बस रोए जा रही थी। पर इधर विनय को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। पूरे बिस्तर पर खून था और वह खून देखकर मनीषा को पूछने लगा, ये कैसे?